प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज हम आप लोग को ये बताने जा रहे हैं कि 2021 14 मई 2021 को अक्षय नाम का एक तिथि होती है जिसको बोला जाता है अक्षय तृतीया। ये वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को आती है। अब इसको अक्षय तृतीया क्यों कहते हैं, इसे पौराणिक ढेर बहुत सारी कथा है, लेकिन मैं एक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बता रहा हूं कि ये तिथि कभी भी क्षय नहीं हुई है और न कभी क्षय होती है। इसलिए कि तिथि, कुछ तिथियां ऐसे होती है जो सुबह से चलती हैं और शाम तक खत्म हो जाती हैं। कुछ तिथियां ऐसे हैं जो दोपहर से चलती है और आधी रात को खत्म हो जाती है। लेकिन ये तिथि पूर्णतः सूर्योदय काल से चलती है और अगले सूर्योदय काल तक पूर्णतः रहती है। इसलिए इस तिथि को पूर्ण तिथि बोलते हैं। और ये जो अक्षय तृतीया है, इसीलिए इसको अक्षय तृतीया बोलते हैं। परशुराम जयंती भी इसी तिथि को मनाया जाता है, जो छठा होता है परशुराम जयंती, इसी तिथि को मनाया जाता है। ये अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ पड़ रही है 2021 14 मई को। इस दिन उच्च का सूर्य भी हो रहा है, उस दिन गज केसरी योग भी हो रहा है, उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी हो रहा है, उस दिन लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति हो रही है। इसलिए कि लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति तभी होती है जब कुंडली के अनुसार केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी एक साथ बैठे हों, या केंद्र और त्रिकोण का स्वामी एक ही ग्रह हो, तब लक्ष्मी नारायण योग बोला जाता है। और कुंडली के द्वारा उस योग को राजयोग भी बोला जाता है। कहते हैं कि लक्ष्मी स्थानम त्रिकोणाख्यम विष्णु स्थानम तु केंद्रकम तयोः संबंध मात्रेण चक्रवर्ती नरो भवेत्। जब तक राजयोग की उत्पत्ति न हो तब तक व्यक्ति राजा नहीं बनता है। इसलिए कि लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति हो, या राजयोग बने, या पंच महापुरुष राजयोग बने। कुंडली के कई यथार्थ राजयोग हैं जो हम आपको कई भागों में उसमें हम आप लोग को बताएंगे कि राजयोग किस प्रकार से बनता है, नीच भंग राजयोग कैसे बनता है। इससे पहले मैं आज ये मुख्य रूप से ये बताना चाहते थे कि शुक्ल पक्ष, वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को अक्षय तृतीया यदि हम कहते हैं तो ये तृतीया का इसका हमको लाभ कैसे मिलेगा, हम इस दिन ऐसी क्या चीज कर सकते हैं, इस तिथि का हम किस प्रकार से लाभ लें। तो ये जो अक्षय तृतीया है, जो शुद्ध चीज है, जिस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, चंद्रमा बृहस्पति जब सप्तम में हो, या चंद्रमा से बृहस्पति सप्तम में हो, या चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति हो, बृहस्पति का किसी न किसी रूप से जब चंद्रमा का संबंध होता है तो उसको बोलते हैं गज केसरी। गज केसरी योग संजात तेजस्वी धन धान्यवान, यानी गज केसरी योग में उत्पन्न व्यक्ति तेजस्वी होता है, अच्छा बुद्धिमान होता है, वाणी प्रगल्भ होती है, तीक्ष्ण स्वभाव का होता है, धन धान्य से युक्त होता है। इस प्रकार से गज केसरी योग जिस तिथि में पड़ रही हो, सर्व अर्थ सिद्धि योग, सभी अर्थों की सिद्धि की प्रदान करने वाली भी सर्वार्थ सिद्धि योग भी 14 तारीख को उपस्थित हो रहा है। लक्ष्मी नारायण योग भी 14 मई को हो रहा है, जो वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को पड़ रहा है। तो ऐसे शुभ योग इस तिथि में लगी हुई है, जिस तिथि का हम लाभ किस प्रकार से लेंगे, हमको क्या करना चाहिए उस दिन। इसलिए कि अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य कृत्य किए जाते हैं, यज्ञ इत्यादि का कार्य किया जाता है। उस दिन अक्षय तृतीया के दिन सुबह जगकर अपने से भी जप तप इत्यादि करना चाहिए। जो आपके इष्ट देवता हों उसकी जो है विशेष पूजा पाठ करना चाहिए। हर व्यक्ति का एक अलग अलग इष्ट देवता, किसी के हनुमान जी है, किसी के दुर्गा जी है, किसी का विष्णु भगवान है, तो तृतीया तिथि को उसका खूब पूजा करना चाहिए, ताकि उस तिथि में और आपके इष्ट देवता प्रसन्न हो। इष्ट देवता के प्रसन्न होने से आपको आत्मबल मिलेगी,
प्रसन्नताएं मिलेगी। आज की जो महामारी का जो दौर चल रहा है, इसमें इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे आप? जब आपका अपना कॉन्फिडेंस, विश्वास और आत्मबल होगा, तब आपकी एक तरह से इम्यूनिटी कमजोर होगी। इसलिए कि इस तिथि में किया हुआ पूजा पाठ जब तब से आपकी आत्म बलिष्ठ होगी, आपकी बुद्धि स्थिर होगी, मन शांत होंगे, मन की व्यग्रता नहीं होगी। मन की व्यग्रता से ही सारी परेशानियां होती है। इसमें कई विभाग हैं, कई चीजें मैं आपको हर स्टेप पे बताऊंगा। इससे पहले की जो तिथि है, उस दिन उस तिथि को यदि आप समर्थ हैं तो आपकी कुंडली में कोई न कोई कमजोर ग्रह प्लैनेट चल रहे हो, या मार्केस चल रहे हो, या शनि की 7.5 चल रही हो, या अढ़ैया चल रही हो, या राशि राहु के द्वारा कहीं ना कहीं से वो राशि राहु के द्वारा ग्रसित हो, तो अक्षय तृतीया के दिन पंडित जी को बुला करके अच्छे से उसका निदान करवाइए, निवारण कराइए, निराकरण कराइए। इससे आपके वो ग्रह बलवान होंगे, पुष्ट होंगे, तो आपके जो है उस ग्रह रूपी जो फल है वो आपको सततः मिलेगा। इसलिए कि इस महामारी के दौर में अक्सर लोग मार्केस, जिनके मार्केस चल रहे हैं या राहु की दशाएं चल रही है, जिस तरह राहु एक संक्रमित करने वाला प्लैनेट है, और मार्केस अरिष्ट देने वाला, शरीर में जो है मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला होता है। ऐसी स्थिति में अक्षय तृतीया को दिन आप अच्छे शुभ तिथि को जो है आप अपना अनुष्ठान आदि कार्य इत्यादि करा सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन अगर कोई गृह प्रवेश करना हुआ, गृह प्रवेश भी करा सकते हैं, भूमि पूजन करवा सकते हैं, उस दिन मांगलिक कृत्य कार्य भी कर सकते हैं, कोई भी शुभ कार्य कृत्य अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। हम आज यही बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया जो कि 2021 में 14 मई को आ रही है, इसका सतत आप लाभ लेने का प्रयत्न करें। इसी के साथ हम आपको फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।